गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। चलिए आज हम लोग हिंदी के क्लास 12th के दूसरा चैप्टर में उसने कहा था, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग उसने कहा था के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा और आज हम इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। एक बात और बता देते हैं कि 10 सालों से यानी प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है, निशेषरी रूप से एक एक क्वेश्चन आया है, सब्जेक्टिव से भी और ऑब्जेक्टिव से भी। तो आइए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था, पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था, क्या कहा था? उसने कहा था। उसने कहा था कि कहानी के कितने भागों में बांटा गया है, कहानी के कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कि कहानी के कितने भागों में बांटा गया है, यानी कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। कहानी का शीर्षक क्या है? उसने कहा था। इसको क्वेश्चन में कहा है कि उसने कहा था कहानी जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। इसे पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? युद्ध का, क्योंकि लहना का युद्ध का वर्णन है, ठीक ना। और दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग का यह युद्ध का ही दृश्य है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो दृश्य है यह युद्ध का ही दृश्य है, क्योंकि यह कहानी 5 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 5 भागों में बांटा हुआ है। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 मिनट के लिए। अब आइए, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें, यानी जो जो इस कहानी में भाग लिए हैं उनका एक सूची तैयार करें, एक लिस्ट तैयार करें। कौन कौन ऐसा पात्र हैं जो मुख्य रूप से इस कहानी में हैं। चलिए पहला, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, वैसे तो कहानी में कई पात्र होते हैं, जिसे उसमें मुख्य भी का पात्र होते हैं, और उस मुख्य पात्र का नाम क्या क्या है तो हम लोग, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। पहला है ये लहना सिंह, जो मेन नायक का काम करते हैं। इस कहानी में जो लहना सिंह है वो मेन नायक का काम करते हैं। और सूबेदार सिंह, सूबेदार सिंह यानी हजारा सूबेदार सिंह, इनका नाम रहता है हजारा सूबेदार सिंह। और उसके बाद सूबेदारनी रहती हैं बोधा सिंह, जो हजारा सिंह का बेटा रहता है, जो हजारा सिंह का क्या रहता है? बेटा रहता है, ठीक ना। अतर सिंह, अतर सिंह जो होता है वह मामा रहता है। अतर सिंह जो रहता है वो मामा रहता है, लड़की का मामा रहता है। और महासिंह ये एक सिपाही होते हैं, महासिंह जो होते हैं ये एक सिपाही होते हैं। और वजीरा सिंह ये एक विदूषक होते हैं, जो मंडली को हंसाने का कार्य करते हैं। वजीरा सिंह जो होते हैं वह एक विदूषक होते हैं, जो मंडली का क्या करते हैं? हंसाने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पर। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ये कहानी कई बार एग्जाम में आया है, ये कहानी जो है कई बार एग्जाम में आया है और इससे इसका चरित्र निर्माण किया है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, लहना सिंह का चरित्र का चित्रण वर्णन करे, ऐसे पूछा है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इसे कहानी के प्रमुख पात्र के एवं नायक थे, कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक ने, यानी लेखक कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है, यानी वर्णन किया है। किसका? लहना सिंह का।
उभर कर सामने आई है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी भी था, एक सच्चा वीर भी था। इस कहानी का चित्रण से यही लहना सिंह इस कहानी का मुख्य नायक होता है। उसने कहा था कि कहानी का मुख्य नायक कौन होता है? लहना सिंह। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, लहना सिंह का चित्र वर्णन अपने शब्दों में करे, ऐसे कहानी कहकर पूछा है। अब इसको राइट करना है, राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक लहना सिंह में और है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावनाओं ने जन्म दिया है। उसके हृदय में एक अनजान क्या किया है? भावनाओं का जन्म दिया है। जो प्रेम था, जो क्या था? प्रेम था। यह बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम ना मिल सका। यह बात तो सच है, लेकिन उन्हें अपना प्रेम ना मिल सका। फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा लिया था। अपने हृदय में क्या कर लिया था? उस प्रेम को बसा लिया था, क्योंकि वह हृदय से प्रेम करता था, क्योंकि वह दिल से प्रेम करता था। आज का प्रेम तो कुछ और ही है। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है। लहना सिंह एक बहादुर सिपाही था, एक बहादुर सिपाही था और निडर भी था। क्या था? निडर भी था। तभी तो वे युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग। सुबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटी के प्राणों की रक्षा की बात कही थी। उसने कहा था, ये बात कौन कही थी? सुबेदारनी ने कही थी। क्या कही थी? क्योंकि मेरे पति और मेरे बेटे को रक्षा करने की बात कही थी। यही शीर्षक यहीं से निकलता है। उसने कहा था। किसने कहा था? तो लहना सिंह से सुबेदारनी कही थी कि हमारे पति और बेटे को सही सुरक्षा से आपको वापस क्या करना है? घर तक छोड़ना है। अब इसके बाद तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। उस वचन के लिए, ठीक ना, लहना ने अपने प्राण की आहुति दे दिया, क्योंकि बोधा सिंह और सुबेदार सिंह को उन्होंने बहुत पूरी तरह से रक्षा करके उसे घर तक पहुंचवा दिया, लेकिन अपना खुद प्राण अपनी बलिदान कर दिया। इस युद्ध में वो अपना प्राण खुद क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। अब इसके बाद ये तीसरे क्वेश्चन में ही था, चरित्र चित्रण का वर्णन करने। लहना सिंह का चरित्र चित्रण वर्णन करने में यही सब टोटल है। पाठ से लहना और सुबेदारनी के संवादों का एकत्रित करें। लहना और सुबेदारनी का क्या संवाद हुआ था? जब लहना युद्ध पर जा रहा था तो उस समय सुबेदारनी और लहना सिंह से कुछ बातें हुई थी, कुछ संवाद हुआ था, तो उसके बारे में जानेंगे। पाठ में लहना सिंह और सुबेदारनी के कुछ संवाद है जो नीचे लिखा गया है, और बचपन का ये संवाद है। ये क्या है? बचपन का संवाद है। जब पहला दृश्य में जब उन्होंने प्रेम के पहला डोर रखा था, पहला पद रखा था। अब इसके बारे में, तेरा घर कहाँ है, ये पहला संवाद था। जब वो एक दुकान पर सामान लेने आते हैं तब वही संवाद में पहला ये वाक्य था कि तेरा घर कहाँ था। ये लड़का पूछता है, यानी लहना सिंह पूछता है। कौन पूछता है? लहना सिंह पूछता है। मगरे में और तेरा, मगरे एक लड़की का गांव रहता है। मगरे क्या रहता है? लड़की का गांव रहता है। मगरे में और तेरा माझे में, और लड़का का गांव कहाँ रहता है? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? तो अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। ये लड़की के क्या रहते हैं? मामा रहते हैं। ये लड़की के क्या रहते हैं? मामा रहते हैं। मैं भी मामे के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। लड़का का घर कहाँ रहता है मामा का? तो गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार दूसरे व्यक्ति से निपटाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी गुड़माई हो गई है, तेरी गुड़माई हो गई है। गुड़माई का मतलब होता है वो लड़की से पूछ रहा है कि तेरी सगाई हो गई है। इस पर लड़की ने कुछ आंख चढ़ाकर धत
धत कह दौड़ गई, वो अपने घर भाग गई। ये उसके बीच संवाद हुआ था पहला दृश्य में, किससे? तो लहना से और उस लड़की यानी सुबेदारनी से। जब सुबेदारनी का शादी नहीं हुआ था तब ये संवाद चला था। अब इसके बाद आप लोग इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया कैसी हुई। मतलब कि एक प्रेम करने वाला लड़का अगर ऑटोमेटिक अगर कोई ऐसा कहता है कि मतलब कि कहीं और लड़की का शादी कहीं और ठीक हो जाता है तो उसका प्रतिक्रिया कुछ अलग ढंग का ही होता है। तो ये बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया। क्या आया? काफी गुस्सा आया। साथ ही साथ वो अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठा, अपने होश हवास को क्या किया? खो बैठा। इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़कों को नाली में ढकेल दिया। जब घर जा रहा था तो एक लड़कों को क्या कर दिया? गुस्से में वो नाली में ढकेल दिया। क्या किया? नाली में ढकेल दिया और एक खोमोचे से बिखर दिया। खोमोचे मतलब कि जो गठरी लेकर मतलब कि जो खांची लेकर सब्जी बेचते हैं उसको मैं बोल रहा हूं। एक कुत्ते को पत्थर से मारा, एक कुत्ते को गुस्से में पत्थर से मार दिया। गुस्से में क्या किया? पत्थर से मार दिया, पत्थर से मारा। और एक सब्जी वाले को तो दूध उड़ेल दिया। एक सब्जी वाले जो बेच रहा था उसका दूध वाले को दूध उड़ेल दिया, सब्जी वाले को सब्जी उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरतों से टकराए। एक लड़की जो थी स्नान करके, वैष्णवी जो थी वो आ रही थी और उसमें टक्कर कर गया। और टक्कर के बाद वो लड़की क्या बोलती है? तेरे को दिखाई नहीं देता है? तो उसे अंधे की भी उपाधि लेना पड़ा और उसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वो कहां पहुंचा? घर पहुंचा। यानी इस प्रतिक्रिया में ऐसे वो व्यवहार कर रहा था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी लिख लीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुर्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? इनका आशय क्या था? इनका कहना क्या था? वजीरा सिंह का कहना क्या था? तो वजीरा सिंह क्या थे? वजीरा सिंह एक विदूषक थे। वजीरा सिंह क्या थे? एक विदूषक थे जो जोकर के काम करते थे उस मंडली में। इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही थी। युद्ध के जो मैदान था, जो खंडहर था, वहां पर अत्यधिक ठंडा पड़ रही थी। जैसे में जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। जैसे इस ठंड में जितनी तरफ से ठंड पड़ रही थी, मानो कि मतलब कि जान ही निकल जाएगी, जान ही निकल जाएगी। वैसे इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए सीन, यहां सीन गलत है, सीन भी नहीं मिल रहा था, सीन भी नहीं मिल रहा था। ये बात कौन कह रहा है? वजीरा कह रहा है। कौन कह रहा है? वजीरा कह रहा है। अब इसके बाद इसे राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? आप ये इस बात को जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको मालूम होगा कि तुम मेरे राजा हो, ये कौन कहा था? तुम मेरे राजा हो, ये बात कौन कहा था?
तो ये बात वो मैम कही थी। कौन मैम कही थी? तो फिरंगी मैम कही थी। और इसी पर वजीरा क्या करता है? मजाक करता है और इसी कथन को क्या कहता है? कहती है तुम मेरे राजा हो, मेरे को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन से फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। जो फिरंगी मैम है उसी के बारे में वजीरा कहता है। क्या कहता है? वजीरा का यही असर है कि तुम्हारे लिए फिरंगी मैम जो थी वो फल और फूल, फल और मतलब कि दूध की मतलब कि लाकर दे देती है और तुम्हारे लिए पैसा भी नहीं लेती है। तुम्हारे लिए क्या करती है? पैसा नहीं लेती है। क्या बात है? ऐसा वजीरा ये बात कहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह ये कहानी में लपटन सिंह के बारे में कहता है। लपटन सिंह को वो कहानी कहता था कि ऐसा ही एक मौलवी आया था। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। क्या कहता था? कि जर्मनी वाले जो थे वो बहुत बड़े पंडित थे। वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था। वो क्या करता था? सभी मंडी में जो भी बनिए थे उसको बहकाता था कि डाक खाने में रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। यानी जितने भी डाक खाने में रुपया है उसे निकाल लो। ये कौन कहता था? तो गांव में आया तुर्की एक मौलवी था। ये बात लहना सिंह किसी लपटन को बता रहा है और ये बात उसी को बता रहा है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था लहना से, तो ये बात लहना बता रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों की अस्पृहणीय इस कथन की पुष्टि करें। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि लहना सिंह का दायित्व का जो बोध था और उसके बुद्धि दोनों अस्पृहणीय था, इस कथन की पुष्टि करें। यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय, यहां ये गलत है, अस्मरणीय है। स्मरणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया है वे सच में काबिलियत तारीफ है। वे सच में क्या है? काबिलियत तारीफ है। क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। जान बचाकर भीख मांगी थी और कही थी कि तुम मेरे से सच्चे प्यार करते हो, ठीक ना? तो ये मेरे लहना यानी जो ये सूबेदारनी ने सूबेदार सिंह के बारे में कहा और बोधा सिंह के बारे में कहा। किसके बारे में कहा? बोधा सिंह के बारे में कहा और सूबेदारनी ने सूबेदार सिंह के बारे में कहा। क्योंकि वो आंचल पसार कर उस दोनों के लिए क्या भीख मांगी कि इसको दोनों की सुरक्षा अच्छी तरह से करना लहना। ये बात कहकर सूबेदारनी ने कही और इसी पर भी शीर्षक निकलता है कि उसने कहा था। क्या कहा था? कि लहना सिंह से यही कहा था कि सूबेदारनी ने कही थी कि सूबेदार सिंह और बोधा सिंह का दोनों का प्राण तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें इसे बचाना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का लिख लीजिए। इसमें और है, लहना से और बहादुर तथा वीर लहना ने अपनी जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतने ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बेखूबी से निभाया था। योग है क्योंकि नकली रूपी में आए लपटन साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बम से उड़ा दूंगा, लेकिन लहना की चालाकी और
बुद्धिमानी ने लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से वो बहुत बुद्धिमानी से जंग को जीता था। इस प्रकार लहना ने बहुत बुद्धिमानी से जंग को क्या किया था, जीता था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस पर एक प्रसंग आता है। इसमें क्वेश्चन में दो प्रसंग दिया हुआ है। पहला इसको क मान लेते हैं, प्रसंग एवं अभिप्राय बताए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। समय की धुंध जो होती है वो बिल्कुल उन पर क्या होती है, से हट जाती है। तो इस प्रस्तुत पंक्ति किसके लिखा हुआ है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भाविक है। देखिए, कभी भी अगर प्रसंग और व्याख्या लिखने के बात आए तो ये बात जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि इस पर आपको 1 नंबर मिल जाता है। ये बात जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये कहकर प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। क्या है, बड़ा ही भावुक है। इसको हम लोग जरूर लिखेंगे, प्रसंग या व्याख्या में आएगा तो। अब इसके अंदर लिखेंगे, और जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था याद आने लगती है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है यानी वजीरा सिंह के गोद में वो बैठ जाता है और अत्तर सिंह को याद करता है। अत्तर सिंह उसके कौन थे, नहीं अत्तर सिंह नहीं, कीरत सिंह उसके भाई थे। अमृतसर के चौक के पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की, तेरी कुड़माई हो गई है, वो धत कहकर ये दोने वाले जवाब उसने बहुत याद आ रही है। ये कहानी यानी पहला दृश्य का कहानी उसको लहना को याद आ रही है। जब जंग जीत कर वो लहना वजीरा सिंह के गोद में सोए सोए बड़बड़ा रहा था तो उनको बहुत याद आ रही है। लहना सिंह जब जमींदार पद पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें लड़की की याद उन्हें जा नहीं रही थी। क्या कर रही थी, जा नहीं रही थी। लेकिन जब मृत्यु नजदीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है। अर्थात सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और समय का जो धुंध होता है वो बिल्कुल क्या होता है, हट जाता है। ये बात कौन कह रहा है, लहना अपने प्रसंग व्याख्या में इसको ऐसे ही लिखेंगे। और अब इसके बाद दूसरा प्रसंग है, घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ये बात लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह से कहता है। और इसे में प्रसंग में लगता है कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था। क्या सौंपा था कि मेरे बेटा बोधा सिंह और सूबेदार सिंह को रक्षा करना, उसके पति और बेटियों को प्राणों की रक्षा करना। यही बात कौन कही थी, सूबेदारनी कही थी। किससे, लहना सिंह से। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटों के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उससे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा हुआ था वह मैंने कर दिया। ये बात सूबेदारनी से जरूर कह देना। सूबेदार सिंह से ये बात लहना कह रहा था। अब इसके बाद इसे राइट कर लीजिए, आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव क्या है, वर्ण करें। उसने कहा था इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, उसे वर्ण करें। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। जो निश्चल प्रेम है, जो हृदय में प्रेम है, उसको दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तेरी कुड़माई हो गई है क्या। ये बात बार बार लहना उस लड़की से पूछ रहा था। ये बार बार लहना उस लड़की से क्या कर रहा था, पूछ रहा था। और लड़की धक कर दौड़ कर भाग जाती थी। इससे साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, और वो प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की के द्वारा दिए गए वचन को अपने वचन समझकर निभाया और अपना प्राण तक की आहुति दे दी, अपने प्राण तक की आहुति दे दी, अपने प्राण तक की आहुति दे दी। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे संपूर्ण क्रांति, जो 12th क्लास का तीसरा चैप्टर है। आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।